Good morning class. Today we are discussing about exercise 5.8. एक्सरसाइज 5.5 तक हम कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो 5.8 कर रहे हैं। आई होप कि आप सब लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन इफ़ एनीवन अमंग दीज इज़ नॉट से वाई। यहाँ पे हमारे पास कुछ फिगर्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ये पॉलीगन है या नहीं। अगर वो पॉलीगन नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका हमें रीज़न भी बताना है। तो जो पहला फिगर है हमारे पास वो कुछ इस तरह से दिया गया है, ऐसे इस तरह से। तो मुझसे पूछा गया है कि क्या ये एक पॉलीगन है। ये एक पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पॉलीगन होता है वो जो है क्लोज्ड कर्व होता है और क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बना है। जैसे कि यहाँ पे एक क्लोज्ड कर्व है। अब देखिए यहाँ पे ये ओपन कर्व है। क्यों? यहाँ से ओपन है, तो ये एक पॉलीगन नहीं होगा। तो क्लोज्ड होना ही जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं एक बोलूँ सर्कल, ये सर्कल एक जो है क्लोज्ड कर्व है, बट ये एक पॉलीगन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना है। ठीक है, तो ये एक पॉलीगन नहीं हो सकता। पॉलीगन के लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो, क्लोज्ड हो और साथ में लाइन सेगमेंट से मिलके भी बना हो। सेकंड फिगर है हमारे पास इस तरह से, जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं कि ये एक क्लोज्ड कर्व भी है और साथ में लाइन सेगमेंट से भी मिलके बना है, तो ये एक क्या होगा, ये एक पॉलीगन होगा। थर्ड वन इज सी वाला जो है हमारे पास वो एक सर्कल दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया है कि सर्कल जो है एक पॉलीगन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्लोज तो है बट ये क्या है, लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है। ठीक है, जो डी वाला फिगर है हमारे पास वो इस तरह से है, ऐसे। क्या ये एक पॉलीगन होगा? ये एक पॉलीगन नहीं है। क्यों? भले ही ये यहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट है, चलो ये वाला और ये वाला लाइन सेगमेंट तो है, बट ये एक लाइन सेगमेंट नहीं है। ये क्या है, ये एक कर्व्ड है, कर्व एरिया। तो कर्व से नहीं बनता है पॉलीगन। पॉलीगन किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास नेम ईच ऑफ द पॉलीगन। हमारे पास कुछ फिगर्स दिए गए हैं और हमें इनके नाम बताने की कौन सा पॉलीगन, इसका नाम क्या है। तो पहला है हमारे पास इस तरह से एक फिगर दिया गया है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि पॉलीगन की साइड के हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। जैसे 3 साइड वाले को क्या कहते हैं, ट्रायंगल। 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन, 9 वाले को नैनोगन और 10 वाले को डेकागन। तो देखिए यहाँ पे कितनी साइड बनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 साइड है, तो 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, बी वाला है, बी वाला हमारे पास फिगर इस तरह से दिया गया है, ये और देखिए यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट बने, कितनी साइड है इसमें, 1 2 3 4 5। तो 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं हम, 5 साइड वाले को कहते हैं हम पेंटागन। तो ये क्या होगा, पेंटागन। 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाला पेंटागन। सी वाला जो फिगर है हमारे पास वो इस तरह से दिया गया है। इसमें कितनी साइड दी गई हैं, 1 2 और 3। तो 3 साइड वाले को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हो गया, 3 साइड वाला ट्रायंगल। डी वाला फिगर है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे कितने कितने इसमें साइड बनी है बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। क्लियर है? क्वाड्रिलेटरल क्योंकि 4 साइड है, पेंटागन क्योंकि 5 साइड है, और यहाँ पे ट्रायंगल क्योंकि 3 साइड, और ऑक्टागन यहाँ पे 8 साइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी 3 वर्टिसेस, ड्रॉ ए ट्रायंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन। उन्होंने कहा कि एक हमारे पास एक रफ स्केच दिया गया है
किसका, हेक्सागन का। हेक्सागन आपको पता है कितनी साइड होती है हेक्सागन में, हेक्सागन में होती हैं 6 साइड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया और उन्होंने कहा है कि इसके कोई भी 3 वर्टिसेस मिलाइए। 3 वर्टिसेस आपको पता है कि ये इनको वर्टिसेस कहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर नेमिंग करूँ ABCDEF, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसके कोई भी 3 वर्टिसेस मिलाइए, तो मैं मिला देता हूँ यहाँ पे, ये चलो मैंने मिला दिया। अब ये कह रहा है कि जिस वर्टिसेस को मिलाने के बाद जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो बताइए कि वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है, मतलब रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं हम, हेक्सागन एक पर्टिकुलर, इसके लिए हम बात करें रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सारी साइड आपस में बराबर, तो इसको हम रेगुलर हेक्सागन कह सकते हैं। तो देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, बट ये बराबर नहीं है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं और तीसरी बराबर नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं बताइए। ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर होती है, तीसरी बराबर नहीं होती है, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ट्रायंगल ABF इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एंड ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एक्जैक्टली 4 वर्टिसेस, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें एक ऑक्टागन बनाना है और उसके बाद उसके जो 4 वर्टिसेस हैं हमें उनको मिला देना है, तो उससे जो है हमारे पास कौन सा रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे ऑक्टागन बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक रेगुलर ऑक्टागन बन गया है, तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे ABCDEFG और H, ठीक है। इन्होंने कहा कि इसके कोई भी 4 वर्टिसेस मिला दीजिए, ठीक है। मैं 4 वर्टिसेस मिला रहा हूँ, एक मैंने ये मिलाया, दूसरा मैंने यहाँ से ये मिलाया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस रेक्टेंगल का नाम बताइए जो कि हमारा फॉर्म हो रहा है इन 4 वर्टिसेस को मिला के। तो देखिए कैसे, क्या क्या नाम हो रहे हैं इस जो ये तुम्हारे सामने रेक्टेंगल बन रहा है, इसके नाम क्या क्या हैं। इसका नाम है रेक्टेंगल HCDG और G। ओके स्टूडेंट, जैसे हमारे पास एक यहाँ पे ऑक्टागन था और हमें एक रेक्टेंगल बनाना था इसके कोई भी 4 वर्टिसेस को मिला के। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 इसके वर्टिसेस मिलाए और मेरे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। तो हमारे रेक्टेंगल का नाम क्या है, रेक्टेंगल HCD और G। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ और इस एक्सरसाइज से संबंधित जो भी PDF हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दी जाएंगी। थैंक यू क्लास।